हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी के सभी। तो फिर वेलकम है अपनी किंग डेविल के न्यूज़ सीरीज में। तो गाइस सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि वीडियो बहुत लेट हो चुकी है। अब दिक्कत वाली कोई बात नहीं, वीडियो आ चुकी है, आप वीडियो के पूरे मजे लो। अगर पसंद आती तो पता ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बाकी अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर से करना। और बाकी चले ज़्यादा देर नहीं करते और आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस जोकर को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस जोकर की तो फिक्र मत कर, मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा और इस बार मैं किसी पर रहम नहीं खाऊंगा। सबको मार डालूंगा, मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। ये क्या था अब? आखिर ये हो क्या रहा है इधर? ये चीज क्या है? अरे आखिर है क्या ये? आखिर कौन हो तुम? ऐसे हवा में क्या उड़ रहे हो? सामने आओ मेरे। अरे बॉस, आप मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप ऐसे काफी डरावने लग रहे हो। आप इंसान के रूप में आ सकते हो क्या? आखिर हमने तुम्हें क्या समझाया था रोमन? वो दरअसल इरेंगल में मेरे बिजनेस को कुछ ज्यादा ही लॉस हो रहा था किसी जोकर की वजह से, इसलिए मुझे वहाँ पे जाके सारी चीजें देखनी पड़ी। पर लास्ट में हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मैंने तुमसे कहा था कि किसी को हमारे बारे में भनक तक लगनी नहीं चाहिए और तुम वहाँ पे जाके उन लोगों से फाइट करने लग गए। अरे आप फिक्र मत करें, मैंने आपके बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया। वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरे तक ही है। दरअसल बात ये नहीं है, तुमने इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद इरेंगल से जिंदा बच निकले और ये सब देखते हुए वो लोग तुम्हें ढूंढने यहाँ पे जरूर आएंगे। और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम मेरे लिए काम करते थे तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि अभी के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम आए। अरे आप फिक्र मत कीजिए, अगर वो मुझे ढूंढने भी आएंगे ना तो मैं आपका कभी नाम नहीं लूंगा, चाहे मेरी पेटी ही क्यों ना बन जाए। मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता, तुम्हारी पेटी अभी ही बनानी पड़ेगी। अरे बॉस ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा आपके बारे में। ये सब करने से पहले सोचना था। अब चलो खड़े हो और मेरे हाथों से अपनी पेटी बनवाओ। बॉस एक चांस दे दीजिए प्लीज, मैं निराश नहीं करूंगा आपको। चांस तुम्हारा गया। सालों की मेहनत पे कोई भी ऐसे आके पानी नहीं फेर सकता। अगर उनको पता चल जाता तो बॉस मेरी हालत खराब कर देते। एवलांच, ये वाली जगह हमने सिर्फ ऊपर से देखी हमेशा, इसके नीचे हम कभी नहीं आए ना। हाँ सही कहा तुमने, जबकि हमारी यहाँ पे फाइट भी हो चुकी है एक बार, फिर भी हमको पता ही नहीं चला कि यहाँ नीचे कोई ऐसी मिस्ट्री जगह है जहाँ पे एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। फिर भी हम उस चीज को देख नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे किसी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज किया है जिसकी वजह से वो चीजें हमें दिख नहीं रही। हाँ तुमने सही कहा, देखने से सिर्फ ऐसा लगता है कि ये सिर्फ नॉर्मल सी जगह है। फिक्र मत करो, मेरे पास एक टेक्निक है। टेक्निक? कैसी टेक्निक? तुम हमें दिखा सकते हो यहाँ पे आखिर है क्या? हाँ बिल्कुल, तुम बस देखते जाओ। अब यहाँ पे तो काफी धुआं हो गया। अरे धुआं छोड़ो, वहाँ पे देखो, आखिर वो क्या चीज है? क्या? कहाँ पे? अरे अब आखिर ये क्या चीज है? देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी सोर्स हो। शायद ये वो ना हो जैसा तुम समझ रहे हो पोसाइडन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई तो है जो कैद हो रखा है अंदर। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एनर्जी सोर्स हो ये। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है ये। एक काम करो, इस चीज पे तुम अपना हमला करो, तब पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई है या फिर ये एक एनर्जी सोर्स ही है सिर्फ। ठीक है, मैं अपना अटैक करता हूँ फिर। अरे तुमने तो सही अंदाजा लगाया, इसके अंदर से तो कोई भूतनी निकली है। ये क्या? मैं इस चीज से आजाद हो गई। शुक्र है इतने सालों बाद मैं इस चीज से आजाद हो गई हूँ। ये क्या? अब तुम दोनों कौन हो?
हम दोनों वही हैं जिसने तुम्हें यहाँ से आजाद किया है। वैसे आखिर तुम हो कौन और तुम इस जगह पे आखिर कैद कैसे हो गई? मैं एक शैतान की वजह से यहाँ पे कैद हो गई थी। उसी कमीने ने मुझे यहाँ कैद कर दिया था। हजारों साल पहले ये जगह बिल्कुल ही अलग थी। तब के टाइम पे यहाँ पे एक डेविल हुआ करता था जो कि बहुत ही पावरफुल था और वो सभी डेविल्स का किंग था। और उनका जो मकसद था वो था सभी गॉड्स को मार देना या फिर उनको अपना गुलाम बना लेना। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और मैं उसके लिए काम किया करती थी, पर उसने भी मुझे धोखा दिया और मेरी सारी पावर्स ले ली और मुझे यहाँ पे कैद कर दिया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पे हजारों सालों से कैद थी और पहले के टाइम पे जंग छिड़ गई थी गॉड्स वर्सेस डेविल्स की। ये तो हम आज सुन रहे हैं कि बीते हुए वक्त में ये सब भी हुआ था। दरअसल वो डेविल जिसने ये जंग स्टार्ट करी थी वो भी पहले एक गॉड हुआ करता था, पर उसके गलत कामों ने उसे एक डेविल बना दिया। बस जब ही उसने सभी गॉड से बदला लेने के लिए ये जंग स्टार्ट करी, उसके आगे कोई भी गॉड टिक नहीं पाता था क्योंकि वो काफी पावरफुल था। इसलिए वो ये जंग काफी आराम से जीत गया। जंग खत्म होने के बाद उसने मुझे यहाँ पे कैद कर दिया क्योंकि उसको अब मेरी जरूरत नहीं थी। पर तुम दोनों का शुक्रिया, तुम दोनों ने मुझे यहाँ से आजाद कराया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब जब तुम इस जगह से आजाद हो गई हो तो अब कहाँ जाने वाली हो? मैं तो एक श्रापित आत्मा हूँ, मैं तो इधर उधर से भटकते ही रहूंगी। चलो अब मेरे जाने का समय हो गया है। इसको मैंने कितनी बार समझाया है कि राशन पानी टाइम से पहुंचा दिया करे, पर ये तो टाइम पे आता ही नहीं कभी। अब जाके मुझे ही लाना पड़ेगा। ये लो, इतने सारे डब्बे रख दिए एक के ऊपर एक। अब इनमें से कहां से निकालूं मैं अपना ढूंढ के कि कौन सा मेरा वाला है। साले को छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरे हाथ में लग जाए साले को भगा भगा के मारूंगा। ये क्या, ये आवाज कैसी? आखिर अब ये क्या चीज है? कौन है बे जो ऐसा हवा में उड़ रहा है? सामने आ मेरे। अब आखिर तू कौन है जो बिन बुलाए यहाँ पे पहुंच गया? चल नाम बता अपना। मेरा नाम है डेविल सेटन और तुम जरूर गॉड एक्स होगे। ये क्या कह रहे हो? गॉड एक्स? ये कौन है? इस नाम का बंदा तो मैंने आज तक नहीं सुना अपनी लाइफ में। वैसे इस जगह पे तुम्हारा छुपने का प्लान काफी अच्छा है। कोई भी नहीं पता लगा पाएगा कि तुम उस आत्माओं की दुनिया से वापस यहाँ पे आ गए हो। आखिर तुम कह क्या रहे हो? मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। गॉड एक्स पता नहीं कौन है, किसकी बात कर रहे हो तुम? चलो अच्छा हुआ अपने असली रूप में तो आए कम से कम। तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो यहाँ पे तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ। जिन लोगों से तुम बचकर यहाँ पे छुपे हुए हो उन लोगों को खत्म करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं उन लोगों को खुद खत्म कर दूंगा, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम अपनी पूरी पावर से भी उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इसलिए मैं और मेरे लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे इन लोगों को खत्म करने के लिए। वैसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा इन लोगों ने जो तुम इनके पीछे पड़े हो? दरअसल ये सब मैं अपने बॉस किंग डेविल के कहने पे कर रहा हूँ। एक मिनट, तुमने क्या अभी किंग डेविल का? वही किंग डेविल ना जिसने हजारों साल पहले सभी गॉड्स का नामो निशान तक मिटा दिया था? हाँ मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। लगता है और कोई तुम्हें मिला नहीं है सुबह से मजाक करने के लिए, क्योंकि वो इतने सालों से अभी तक जिंदा है और किसी को पता ही नहीं उसके बारे में। और वो चाहता है कि हम सब मिलकर इन लोगों को खत्म कर दें। इन सब चीजों के पीछे एक वजह है। दरअसल पिछली बार जब जंग खत्म हुई थी
हर एक की पेटी बना दी थी जो उनके दुश्मन थे। पर उसी रात आसमान में एक भविष्यवाणी हुई। तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है किंग डेविल। ये क्या? ये आसमान में आखिर हो क्या रहा है? तुमने अपने इस जन्म में कई पाप कर लिए हैं, पर ये अब ज्यादा सालों तक नहीं चलेगा, क्योंकि आज से 1000 साल बाद एक ऐसा शख्स जन्म लेगा जो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, और उसके साथ उसके कई साथी भी होंगे जो तुम्हारी सेना को हराने में उसकी सहायता करेंगे। मेरी मौत का कारण बनेगा? अगर ऐसा हुआ तो जिस दिन वो मुझे मिलेगा उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा मैं। तो इतने सालों के बाद अब वो जाके टाइम आ गया है कि हम उन लोगों को खत्म करें, क्योंकि जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी वो उन्हीं के ग्रुप का कोई बंदा है। इसलिए बॉस चाहते हैं कि उन सब को मिटा दिया जाए। अच्छा, अब समझा मैं तुम्हारी बात। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इन लोगों को खत्म करने में, पर काम खत्म होने के बाद मुझे भी अपना एक पर्सनल मैप चाहिए। फिक्र मत करो, जो तुम्हें चाहिए बॉस वो तुम्हें दे देंगे, बस तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी।